हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस टेक स्कूल चैनल में स्वागत है। ये इस प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा के थ्योरी पोर्शंस को कवर किया था और इस वीडियो में हम सेम चैप्टर के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सबसे पहले आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जिसमें क्या है, कंसीडर द टेम्परेचर इन सेल्सियस ऑफ 7 डेज ऑफ अ वीक। हमारे पास 7 डेज का टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है और उसके बेसिस पे हमें कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जैसे एवरेज टेम्परेचर क्या होने वाला है 7 डेज का, क्या मीडियन टेम्परेचर होने वाला है, क्या मोड टेम्परेचर होने वाला है, क्या टेम्परेचर रेंज ऑफ दैट वीक होने वाला है और स्टैंडर्ड डेविएशन टेम्परेचर क्या होने वाला है। ये पांचों वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज टेम्परेचर से। एवरेज टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज हमने क्या किया, सारे टेम्परेचर को ऐड किया, डिवाइड बाय 7। 7 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ टेम्परेचर कितने हैं, 7 है। 218 डिवाइड बाय 7, 31.1428 आपका एवरेज टेम्परेचर हो गया सेल्सियस में, राइट। जो भी हमारे पास डेटा सेट दिया गया है उसका 7 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 31.1428 सेल्सियस हो गया। अब ये एवरेज वैल्यूज कहाँ यूज करते हैं, तो जब भी हम मोर देन वन डेटा के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा एवरेज वैल्यू काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो जैसे अगर मैं आपके स्कूल में आता हूँ और आपके क्लास का परफॉर्मेंस पूछता हूँ आपके क्लास टीचर से, आपके क्लास टीचर तो सारे स्टूडेंट का मार्क्स 1 by 1 तो करके बताएंगे नहीं कि इस बंदे ने इतना पाया, इस बंदे ने इतना पाया, राइट। तो उस केस में वो मुझे क्या बताएंगे, वो पूरे क्लास का एवरेज वैल्यू बता देंगे कि यार इस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस इतना रहा, एवरेज मार्क्स इतना रहा, राइट। जब भी हम मोर देन वन पर्सन के डेटा को समझ रहे होते हैं तो वहां पे एवरेज वैल्यू काफी हेल्पफुल होती है। अब चलते हैं सेकंड, मीडियन टेम्परेचर या मीडियन वैल्यू। मीडियन वैल्यू क्या होती है, हम सबसे पहले अपने जो भी डेटा सेट दिया गया है उसको हम सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट कर लें। सॉर्टेड मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी मिड पे आएगा वैल्यू वो आपका उस डेटा सेट का क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगा, राइट। एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारे पास हम लोग 5 स्टूडेंट हैं, अगर मैं उनको लाइन में खड़ा कर दूं तो उस 5 स्टूडेंट का मीडियन वैल्यू क्या होगा। आप बोलोगे कि यार जो भी बीच में होगा, बीच में मतलब 2 स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लेफ्ट साइड में 2 स्टूडेंट खड़े होने चाहिए और राइट साइड में 2 स्टूडेंट खड़े होने चाहिए, तो वो आपका मिड में आ गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप बोलोगे यार मिड पे तो केवल एक ही बंदा था, तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि ये मीडियन वैल्यू हो गई। बट ऐसा हो सकता है मिड पे 2 लोग हों, तो फिर उस टाइम पे मिड कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस वाले एवरेज टेम्परेचर में बताया है, जब एक से ज़्यादा लोगों के डेटा के बारे में शो करना होता है तो हमें क्या बताना पड़ता है, एवरेज वैल्यू। जब हमारा मोर देन वन पर्सन मिड पे आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी उनकी। इसलिए चलते हैं फॉर्मूला देखते हैं। इफ n इज ऑड नंबर देन मीडियन क्या हो जाएगा, वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट n+1 डिवाइड बाई 2th पोजीशन। और अगर आपका n क्या है, इवन नंबर है, देन मीडियन क्या हो जाएगा, वैल्यू जो आपकी n/2th पोजीशन और वैल्यू जो कि आपकी n/2th+1 पोजीशन पे है, उन दोनों का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, राइट। दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अपने इस एग्जाम्पल में देखते हैं। टेम्परेचर को सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सॉर्टिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। 27, 27, 28, 34, 34, 34, 34 सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद हमने ये देखा कितने नंबर ऑफ टेम्परेचर है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेम्परेचर कितने हैं, 7 है, जो कि ऑड है। इसलिए मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू एट n+1 डिवाइड बाई 2th पोजीशन, मीन्स 7+1 डिवाइड बाई 2th पोजीशन। बोले तो 4th पोजीशन पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इस डेटा सेट की मीडियन टेम्परेचर वैल्यू कहलाएगी। 4th पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है, 34। 34 क्या हो गई, आपकी मीडियन टेम्परेचर हो गई। बट 1 सेकेंड, यहाँ पे तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी, ऑड थी, 7। अगर इसमें एक और ऐड कर दें, मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो जाए, 8 हो जाए, इवन हो जाए, तो उस केस में तो मिड पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 2 कौन कौन से आ रहे हैं, 32, 34। अब उनका क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज मतलब सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ जितने लोगों का एवरेज लिया है। बोले तो 2 लोगों का एवरेज लिया था, 32 + 34 डिवाइड बाई 2, बोले तो 33। इतना समझ में आ गया। अगर फॉर्मूला से दें तो n अगर इवन है तो क्या होगा, वैल्यू एट n/2th पोजीशन। n/2th मीन्स 8/2, बोले तो 4th पोजीशन पे जो भी वैल्यू आ रही है, एंड 5th n/2+1 पोजीशन मीन्स
8/2 प्लस 1 पोजीशन बोले तो फिफ्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू आ रही है उन दोनों का मीडियन वैल्यू, उन दोनों का मीन वैल्यू। सो फोर्थ पोजीशन फिफ्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू आएगी उनका मीन वैल्यू। 32 प्लस 34 डिवाइड बाई 2 आपका क्या हो जाएगा 33। तो ये आपका 33 इस वाले एग्जांपल के लिए आपका क्या हो गया मीडियन टेम्परेचर वैल्यू होगी। अब चलते हैं मोड टेम्परेचर पे। सो मोड वैल्यू क्या होती है, वैल्यू विच कम्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स कॉल्ड मोड वैल्यू। अगर हम अपने इस डेटा सेट के लिए देखूं सो 27 आपका 2 टाइम्स आया है, 28 आपका 1 टाइम्स आया है और 34 आपका 4 टाइम्स आया है। सो कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो 34 आई है 4 टाइम्स। सो इस डेटा सेट की जो मोड वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 34। सो मोड टेम्परेचर क्या हो गया 34। अब चलते हैं टेम्परेचर रेंज ऑफ दैट वीक। सो टेम्परेचर रेंज निकालने का क्या फॉर्मूला था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब इस डेटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 34, मिनिमम वैल्यू क्या है 27। सो 34 माइनस 27 क्या हो गया 7। सो टेम्परेचर रेंज क्या हो गया 7। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन टेम्परेचर। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने अपने प्रीवियस वाले स्लाइड्स में देखा था, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, जहाँ पे एक्स बार क्या है आपका मीन वैल्यू है। सो जैसा कि हमने इस टेम्परेचर का जो मीन वैल्यू कैलकुलेट किया था पिछले वाले स्लाइड इस वाले स्लाइड में, सो एवरेज टेम्परेचर क्या आया था 31.1428। अभी 2 डिजिट तक ही वैल्यू रखते हैं 31.14। सो मीन वैल्यू क्या हो गई 31.14, एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई 31.14। सो अब देखते हैं हमने क्या किया, मीन वैल्यू 31.14 रख लिया। अब x माइनस मीन वैल्यू क्या हो गई 34 माइनस 31.14 2.86। सिमिलरली 34 माइनस 31.14 2.86। सिमिलरली 27 माइनस 31.14 माइनस 4.14। सो x माइनस मीन वैल्यू हमने कैलकुलेट करके उसको कॉलम नंबर 3 में रख लिया। अब हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो जो भी आपका कॉलम नंबर 3 की वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करके कॉलम नंबर 4 में रख लिया, राइट। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबको हमें ऐड करके डिवाइड बाई n करना है। जो भी स्क्वायर वैल्यूज थी उसको ऐड करके डिवाइड बाई n, n बोले तो नंबर ऑफ वैल्यूज बोले तो 7। सो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम नंबर 4 को ऐड करके डिवाइड बाई 7 कर दिया। क्या वैल्यू आ गई 10.97। अब उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। सो हमने 10.97 का स्क्वायर रूट लिया जो कि 3.31 वैल्यू आ गई। सो आपका इस डेटा सेट का 3.31 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन टेम्परेचर है। सो इसके साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को मैंने थोड़ा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट होता है, जितना उसका बोर्ड एग्जाम्स में हमारा वेटेज होता है, हमें उतना ही उस चैप्टर या टॉपिक को टाइम देना चाहिए। सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, और हमारे बोर्ड एग्जाम्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में रखने की कोशिश की है। बट फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करिए ताकि हमें पता लगे कि क्या आपका फीडबैक रहने वाला है, कहाँ पे हमें किस टॉपिक्स को ज़्यादा डीप जा करके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या क्या आपको नहीं समझ में आया। तो उससे 2 वे इंटरेक्शन होता है और हमें पता लगता है, हमें और मोटिवेशन भी मिलती है कि हमें अपने वीडियोज़ को कैसे बनाना है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।